हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी का ये जो चैप्टर है मल्टीलिंग्विज्म क्या है, व्हाट इज़ मल्टीलिंग्विज्म। मल्टीलिंग्विज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीकर और अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन 3 और मोर लैंग्वेज। मल्टीलिंग्विज्म, जिसे बहुभाषिकता भी बोला जाता है, एक ऐसी एबिलिटी है, एक हमारी ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी भाषा को इफेक्टिवली तौर पे जो या एक इंडिविजुअल स्पीकर हो गया या कम्युनिटी समुदाय के अंदर जो स्पीकर बोलते हैं, एक या दो भाषा को, एक या दो अधिक भाषा को बोलना, समझना, जान लेते हैं, उससे मल्टीलिंग्विज्म कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट ये बॉक्स के अंदर पढ़ेंगे। बॉक्स के अंदर क्या है लिखा है, मल्टीलिंग्विज्म इज द नॉलेज ऑफ मोर देन 2 लैंग्वेज बाय अ पर्सन और विद इन अ सोशल ग्रुप। मल्टीलिंग्विज्म एक ऐसा ज्ञान है जो 2 लैंग्वेज, एक पर्सन के द्वारा या सोशल ग्रुप के द्वारा 2 लैंग्वेज या उससे अधिक भाषा को समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, चाहे आप लिख रहे हों, बोल रहे हों, पढ़ रहे हों, उसे बोला जाता है मल्टीलिंग्विज्म। ये जो बॉक्स में बताया है ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। इट एज्यूम, मान लेते हैं, इट एज्यूम द एबिलिटी टू स्विच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इन स्पीच, इन राइटिंग और इन रीडिंग। यही बताया है अभी। मान लो, जैसे एग्जांपल बता रही हूँ, मान लो आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, ये सभी भाषाएं आती हैं, आप रीड आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, फिर आप उसे तमिल में लिख रहे हैं, उसको चेंज करके लिख रहे हैं। मान लो फिर अगेन कि तमिल में आप लिख रहे हैं परंतु आप उसे हिंदी में चेंज कर देते हैं, हिंदी में उसे चेंज करके लिखते हैं, तो उसे बोला जाता है मल्टीलिंग्विज्म, हमें भाषा का ज्ञान होना। जैसे नेक्स्ट है आगे, अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस इज नोन एज पॉलीग्लॉट। अ पर्सन, एक व्यक्ति जो मल्टीपल लैंग्वेज को जानता है, एक या 2 से अधिक भाषा को जानता है, उसे पॉलीग्लॉट और मल्टीलिंग्विज्म कहा जाता है। इंग्लिश इन इंडिया इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री या मल्टीलिंगुअल कंटेक्स्ट। जो एनसीएफ क्या कहता है कि भारत में इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, नज़रिए से देखा जाता है कि ये जो हमारी इंग्लिश है वो क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। यहाँ पे क्या है, 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज कंसीडर बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं, एंड 1652 मदर टंग एंड 3000 डायलैक्ट। डायलैक्ट क्या होता है, बोली जाती हैं। 1652 मदर टंग, मातृभाषा बोली जाती है। नेक्स्ट, मोनोलिंगुअल means the ability to speak only one language। मोनोलिंगुअल मीन्स होता है एक योग्यता बोलने की, वन लैंग्वेज, एक, मोनो मीन्स एक ही हम लैंग्वेज बोल सकते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब है 2 लैंग्वेज, जहाँ 2 भाषा बोल सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है। एंड मल्टीलिंग्विज्म मीन्स होता है 2 से अधिक भाषा, सेवरल, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, उसको बोला जाता है। मल्टीलिंग्विज्म ऑफ 2 काइंड, 2 प्रकार की है। एलीट, इसे एलीट बोला जाता है कि यदि आप, क्या होता है कि सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है तो हमारी जो इंग्लिश है वो सेकंड लैंग्वेज है, इस बात को हमें याद रखना है। तो मल्टीलिंग्विज्म के 2 प्रकार होते हैं, 2 काइंड है। जब बच्चा कुछ भी सीख रहा है, यहाँ एलीट, उसे एलीट कहा जाता है। एलीट को 2 टाइप्स में फॉर्म किया गया है। ये क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज लर्न इन अ फॉर्मल सेटिंग थ्रू प्लान्ड एंड रेगुलर इंस्ट्रक्शन एज इन आर स्कूल सिस्टम। जो स्कूल्स के अंदर जब हम बच्चा, यदि जिसे जो छोटी प्राइमरी क्लास में है बच्चा, जब जाने लगता है स्कूल में, उसे ज्ञान तो हो जाता है, नॉलेज है उसे अपनी लैंग्वेज का। जब उसे यदि सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, दूसरी भाषा सीखनी है, तो उसे प्लान्ड एंड रेगुलर इंस्ट्रक्शन में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है
नेबरहुड क्या होता है, हम जब आसपास से सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं. हियर द लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ नेचुरल सेटिंग, एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन विद पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज थ्योरेटिकल. जहाँ पे हम अब ये जो नेबरहुड से आसपास के माहौल से सीखते हैं हम, यहाँ हम बोल चाल कर नेचुरल इंटरेक्शन लैंग्वेज सीखते हैं. ये इनफॉर्मल इसे भी कह सकते हैं. जैसे कि नेक्स्ट है बाइलिंगुअल इज रेफर टू एज. बाइलिंगुअल जो है, बाइलिंगुअल मीन्स क्या होता है, जहाँ दो भाषा बोली जाती है. बाइलिंगुअल इज रेफर टू एज एडिक्टिव और सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअल. एडिक्टिव मीन्स क्या होता है, इन एडिक्टिव बाइलिंगुअल आ सेकेंड लैंग्वेज जो हमारी जो इन एडिक्टिव, ये जो बाइलिंगुअल के हमारे आगे बताया गया, बाइलिंगुअल के 2 पार्ट्स हैं. 2 पार्ट्स कौन से हैं, एक तो एडिक्टिव और एक है सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म. इन एडिक्टिव बाइलिंगुअलिज्म अ सेकेंड लैंग्वेज इज एक्वायर्ड. In adaptive bilingualism, second language is acquired in addition to relatively well developed first language. यहाँ पे क्या किया जाता है, इन एडिक्टिव मतलब है बढ़ाना, इंक्रीज करना. यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज से अच्छी तरह से सिखाया जाता है. मतलब फर्स्ट लैंग्वेज की हेल्प से इसे सिखाया जाता है. किसे, इन एडिक्टिव बाइलिंगुअल को. 2 टाइप्स की बाइलिंगुअली बताया है. सेकेंड क्या है, इन सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म. क्या होता है बाइलिंगुअलिज्म में, एलिमेंट इज ऑफ सेकेंड लैंग्वेज रिप्लेस एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज. सेकेंड लैंग्वेज की जगह है इसे सबट्रैक्टिव के अंदर यहाँ सेकेंड लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया जाता है. सेकेंड लैंग्वेज जैसे कि हमारी इंग्लिश हो गई. फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हमारी मातृभाषा है. ये मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज जहाँ हमने होम लैंग्वेज, जहाँ रीजनल लैंग्वेज, जहाँ हमने जन्म लिया है, आसपास के एनवायरनमेंट से सीखी है. तो सबट्रैक्टिव लैंग्वेज बता रहे हैं हम. सबट्रैक्टिव लैंग्वेज जहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज को रिप्लेस कर देते हैं फर्स्ट लैंग्वेज को. इसमें पहली लैंग्वेज का कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ सेकेंड लैंग्वेज सिखाई जाती है. नेक्स्ट है होम लैंग्वेज. होम लैंग्वेज क्या है हमारी, होम लैंग्वेज एनसीएफ के तहत होम लैंग्वेज मातृभाषा हमारी फर्स्ट लैंग्वेज ही कहलाती है. मातृभाषा जैसे जो जहाँ जन्म लिया है उसे होम लैंग्वेज कहता है. फर्स्ट लैंग्वेज भी बोला जाता है, रीजनल लैंग्वेज भी बोला जाता है, होम लैंग्वेज भी बोला जाता है. नेक्स्ट है द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ पर्सन ग्रो अप स्पीकिंग इज नोन एज द फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग. होम लैंग्वेज जहाँ पे ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी होती है, जहाँ बच्चा जो भी इंसान है वो बड़ा होता है, वहाँ जो समझता है उस भाषा को. पहले हम जब लैंग्वेज सीखते हैं किस स्ट्रक्चर से मेथड से सीखते हैं, हम LSRW स्किल्स के थ्रू सीखते हैं. पहले हम सुनते हैं, देन फिर हम उसे स्पीक करते हैं, फिर रीड करना सीखते हैं और देन फिर राइट करना सीखते हैं. ये ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसको मदर टंग होती है वो. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम बताते हैं. प्राइमरी स्कूल एजुकेशन मस्ट बी कवर्ड थ्रू द होम लैंग्वेज. जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन होता है, जो भी एक बच्चा स्कूल जाने लगता है, बच्चे का जो घर की भाषा है वो क्या है, होम लैंग्वेज. इसको होम लैंग्वेज को कवर्ड करना है, कवर्ड किया जाता है. प्राइमरी स्कूल एजुकेशन मस्ट बी कवर्ड, उसका हमें ध्यान रखना है, कवर करना है. नेक्स्ट है केयर मस्ट बी टेकन टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज एंड मदर टंग. होम लैंग्वेज या मदर टंग सेम है. केयर मस्ट बी टेकन टू ऑनर, हमें जो बच्चे की जो होम लैंग्वेज है, मातृभाषा है, जो उसने सीखनी है, उसकी मदर टंग है, उसका रिस्पेक्ट करना है, उसका ध्यान रखना है, सम्मान देना है, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है. एट प्राइमरी स्टेज चाइल्ड लैंग्वेज मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर विद नो अटेम्प्ट टू करेक्ट देम. यदि जो प्राइमरी स्टेज का जो भी भाषा उसे एक्सेप्ट करता है, जैसे कि कई हरियाणवी स्कूल के बच्चे हैं, अदर जो स्टेट्स की होते हैं, तमिल हो गया, उर्दू हो गया, अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो लैंग्वेज नहीं यूज़ हो, उसको डिक्रीज नहीं करना है प्राइमरी स्टेज पर. उसी की हेल्प से उसे पढ़ाना सिखाना है. एक बच्चे को भाषा को कैसे सिखाना है, उसे नेचुरली एक्वायर करना सिखाना है. नेक्स्ट है, ये दिखाता है कि फोर्थ है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, अ चाइल्ड एक्वायर हिज हर होम लैंग्वेज नेचुरली थ्रू स्ट्रीट और नेबरहुड और सोसाइटल एनवायरनमेंट के थ्रू. एक जो बच्चा जो होता है वो एक्वायर करता है,
क्या करते हैं, अपनी भाषा को, हिज हर जो भी है मेल फीमेल, होम लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा को नेचुरली ढंग से या थ्रू स्ट्रीट आस पड़ोस के माहौल से, नेबरहुड से, सोसाइटी से बातचीत करके, सुनकर, एनवायरनमेंट से बड़े इजीली ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर बोर्न विद इन इट नीड लैंग्वेज फैसिलिटी एंड दे इंटरलाइज्ड एंड एंटायरली कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लैंग्वेज बिफोर दे कम टू स्कूल। स्कूल आने से पहले, बच्चे के स्कूल आने से पहले बच्चे में क्या होता है, एक पता है कि एक एलईडी डिवाइस होता है। एलईडी मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा स्कूल आने से पहले बहुत ज़्यादा अपनी भाषा में प्रवीणता मीन्स एंटरनाइज एफिशिएंसी, एंटरनाइज ग्रहण कर लेता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। तो उसको बच्चे को ब्लैक स्लेट नहीं कहना है, बच्चा अपनी भाषा को एंटरलाइज कर लेता है, उसकी हेल्प से वो आगे लर्निंग करेगा सेकेंड लैंग्वेज, या उससे दो तीन भाषा को सीख सकता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। तो नेक्स्ट है 6th है बिकम armed with 2-3 languages of which we do not make use, we do not exploit them। तो उसको नीचा नहीं दिखाना है, एम्प्लॉय में शोषण नहीं करता है। एनसीएफ कहता है कि बच्चा परिवार में 2/3 भाषा में मल्टीलिंग्विज्म को प्राप्त कर ले जाता है। जैसे कि कई जगह घर में दो भाषा बोली जाती है, कहीं पंजाबी बोली जाती है और साथ में हिंदी बोली जाती है, पर वो स्कूल में आके इंग्लिश और अदर ज्ञान लैंग्वेज सीख लेता है। तो इसको बोलते हैं कि वो 2/3 लैंग्वेज सीख लेता है बच्चा अपने घर पे, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। नेक्स्ट है मल्टीलिंग्विज्म आर रिसोर्स। मल्टीलिंग्विज्म एनसीएफ कहता है कि 2005 के अनुसार कि एनसीएफ की मल्टीलिंग्विज्म क्या है, एक रिसोर्स है। अ क्रिएटिव लैंग्वेज टीचर मस्ट यूज मल्टीलिंग्विज्म, अ टिपिकल फीचर ऑफ द इंडियन लिंग्विस्टिक लैंडस्केप, अ क्लासरूम स्ट्रेटजी और अ गोल। तो ये बताता है कि जो एक बच्चा है उसको क्या करना है। एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ 2005 में मल्टीलिंग्विज्म को रिसोर्स, इसको संसाधन की कैटेगरी में रखा गया है। संसाधन बोला है एक टीचर का जो गोल है, लक्ष्य है, जो वो एक स्ट्रेटजी, उसकी वो स्ट्रेटजी जो मेथड है वो बेसिकली एज अ क्रिएटिव लैंग्वेज टीचर के थ्रू पढ़ाएगा। किसी स्ट्रेटजी के लिए उसे मल्टीपलिज्म को यूज़ करना पड़ेगा। जब वो अपने मेथड्स यूज़ करेगा क्लास के अंदर, एक क्रिएटिव लैंग्वेज जो टीचर होता है वो मल्टीलिंग्विज्म का यूज़ करेगा, यही बता रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ एंश्योरली दैट एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड एंड दे नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड ऑन अकाउंट ऑफ हिज हर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। तो ये कहना चाह रहा है कि इसके अंदर दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ एंश्योरिंग कि बच्चे को एक विश्वास दिलाना है। एनसीएफ कहता है कि मल्टीलिंग्विज्म में हर बच्चे को सिक्योर कराया जाए, हर बच्चा अपने आप में सुरक्षित महसूस करे। मल्टीलिंग्विज्म जो होता है यूज़ कर कोई बच्चा भाषा में पीछे नहीं रहना चाहिए, बैकग्राउंड का पीछे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है आगे लैंग्वेज एज्यूम मल्टीलिंग्विज्म एंड बाइलिंग्विज्म। लैंग्वेज की जो लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं उसके अंदर एज्यूम दोनों आने चाहिए। लैंग्वेज के अंदर मल्टीलिंग्विज्म भी आना चाहिए और बाइलिंग्विलिज्म भी आना चाहिए, मतलब दो से अधिक भाषा लैंग्वेज के अंदर मिक्स होके पढ़ती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मल्टीलिंग्विज्म के, ये कहते हैं मल्टीलिंग्विज्म एंड बाइलिंग्विज्म कंफर्म डेफिनेट कॉग्निटिव एडवांटेज। जो ये जो है इसमें जो इस मल्टीलिंग्विज्म के अंदर या बाइलिंग्विज्म के अंदर बच्चे के संज्ञान का विकास अच्छे से होता है। कन्फर्म डेफिनेट कॉग्निटिव एडवांटेज, बच्चे का संज्ञान, उसका दिमाग है, जो मेमोरी है वो ज़्यादा विकसित होगी, डेवलप होगी यदि एक टीचर इसको यूज़ करता है। तो नेक्स्ट है बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल पीपल आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिव कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिव परफॉर्म बेटर एकेडमिकली देन मोनोलिंगुअल होता है एक भाषा की बजाय जो वो पीपल होते हैं जब उसको अच्छे ढंग से भाषा का यूज़ कर सकते हैं।
इसको बताया है। कैपेबल ऑफ ग्रेटर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है बच्चे के अंदर। परफॉर्म बेटर एकेडमिक, वो अपना अच्छे से एकेडमिक भी साथ के साथ शैक्षिक योग्यता भी बहुत अच्छे से यूज़ करता है, क्योंकि उसका संज्ञान विकसित हो जाता है यदि वो दोनों वो बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल पीपल योग्य हो, वो यूज़ करता है। देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बाइलिंगुअल कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेटाकॉग्निज्म। मेटाकॉग्निज्म स्वयं का ज्ञान हो जाता है उसे स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट, इसमें भी यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है। नेक्स्ट है द लर्नर कैन क्विकली एसोसिएट विद द सोशल कल्चर लिंग्विस्टिक एम्बियंस ऑफ गिवन कंटेक्स्ट फैमिली। इसमें क्या है बताया है, बच्चे इसमें कंटेंट अच्छे से जान लेता है। इसके अंदर 6 के अंदर क्या है, देयर इज़ अ पॉजिटिव, इसमें पार्ट हैं, ये सारे पार्ट्स उसके क्लियर हो जाते हैं मल्टीलिंग्विज्म के, जो ये सारे पार्ट है बाइलिंगुअलिज्म, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, कॉग्निशन, स्वयं का उसका ज्ञान जाग जाता है। नेक्स्ट 8th है द टीचर मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू मल्टीलिंग्विज्म बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड मल्टीलिंग्विज्म एबिलिटी कॉम्प्रीहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन। जो टीचर है उसको इसके साथ अच्छा संबंध रखना होगा, बच्चे उसको मल्टीपल लिंग्विस्टिक यूज़ करके उसकी एबिलिटी उसको व्याख्या करेगा वो अच्छे ढंग से। नेक्स्ट क्या है इसकी स्ट्रेटजी, ये लास्ट है, ये बता रहे हैं इसकी स्ट्रेटजी क्या है फॉर मल्टीलिंग्विज्म पेडागोजी की। फर्स्ट है ट्रांसलिंग्विज्म, ट्रांस मीन्स यहाँ ट्रांसलेट के द्वारा अच्छे से बच्चा वो बता सकता है, वो एक जैसे इंग्लिश है उसको हिंदी की हेल्प से जो सेकंड लैंग्वेज वो टीच कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग होम लैंग्वेज वो उसको यूज़ करता है। ये स्ट्रेटजी है मल्टीलिंग्विज्म की। कॉर्ड स्विचिंग होता है यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज इन अ कन्वर्सेशन, जो वो बात करता है तो कॉर्ड यूजिंग एक भाषा को छोड़ के बीच में दूसरी भाषा यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेटिव पोटेंशियल, कम्युनिकेटिव जो वो बातचीत करता है तो उसमें ट्रांसलेशन वगैरह बता सकता है, पोटेंशियल उसमें भी हेल्प करता है। ये मल्टीलिंग्विज्म मतलब चेंज उसकी, जैसे जो सामने वाला है जो वो भाषा जानता है उसकी दूसरी लैंग्वेज से बोलने में हेल्प होगी, उसकी भाषा यूज़ कर देगा। टीचर शुड बी फेमिलियर विद दिस, टीचर को उसके साथ बहुत से फेमिलियर होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, परिचित होना चाहिए। होल लैंग्वेज अप्रोच, होल लैंग्वेज अप्रोच मीन्स क्या होता है, एक टीचर को होल लैंग्वेज अप्रोच से पढ़ाना चाहिए। होल लैंग्वेज अप्रोच के टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, मतलब टोटल TPR बोलते हैं इसे, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स देखना है, मतलब वो मोटर एक्टिविटी कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को ये बोला जाता है। जैसे जंपिंग, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, हम सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं उसके थ्रू बच्चा सीखता है। आगे नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ टेक्निक ऑफ यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल, टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं। ऑथेंटिक मीन्स रियल, जैसे एक ऑथेंटिक मतलब जो एक जैसे सॉलिड चीज़ दिखा देता है, जैसे बच्चे को एप्पल के दिखा दिया है वो कंक्रीट थ्रू, कि कंक्रीट ऑथेंटिक मीन्स रियल, उसके बारे में हमें ये टेक्निक है उसको बता सकता है 2 लैंग्वेज का यूज़ करके। यूज़ ऑफ रेलिया एंड वेरियस टीलियम, रेलिया में मीन होता है बच्चा उसके बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज मेथड यूज़ करेगा अपने थ्रू मल्टीलिंग्विज्म पेडागोजी के अंदर। तो ये मेरी थी चैप्टर था मल्टीलिंग्विज्म। इफ़ यू लाइक माय दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर माय चैनल।